आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 लाख से अधिक लोगों के साथ विशाखापट्टनम में किया योग दिवस पर प्रदेश में राज्य स्तरीय कार्यक्रम भोपाल के अटल पथ पर। उज्जैन के डोंगला में आज अत्याधुनिक तारामंडल का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव। और प्रदेश में आज 20 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में योग दिवस के मुख्य आयोजन में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री के साथ भारतीय नौसेना के 11,000 नौकर्मी के अलावा 3 लाख से अधिक प्रतिभागी योग सत्र में शामिल हुए। देश और दुनिया भर के सभी लोगों को इंटरनेशनल योग डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 11वीं बार पूरा विश्व 21 जून को एक साथ योग कर रहा है। योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। योग सत्र विशाखापट्टनम के आरके बीच से भोगपुरम तक लगभग 26 किलोमीटर के दायरे में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री के साथ मंच पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी योग किया। ये कार्यक्रम देश भर के 1 लाख से ज्यादा स्थानों पर आयोजित होने वाले योग संगम से जुड़ा है। इसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हुए। इस आयोजन में नया गिनेस विश्व रिकॉर्ड बनने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इस बार की योग थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय योगाभ्यास कार्यक्रम राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्थित अटल पथ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में हो रहा है। केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गा दास उइके राज्य स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। खजुराहो से सांसद और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। देवास में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, रीवा के शासकीय उत्कृष्ट उत्तर माध्यमिक विद्यालय मारतंड क्रमांक 1 में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, इंदौर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय राजवाड़ा, धार में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर योग कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। विदिशा में खेल और युवा कल्याण सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, शाजापुर में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार, ग्वालियर में सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, पन्ना में संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास और धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी और जबलपुर में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह योग कार्यक्रम में शामिल हुए। श्योपुर, मंडला, मंदसौर, नर्मदापुरम, आगरमालवा और खंडवा समेत प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवादियों और उन्हें पनाह देने वालों को कड़ा संदेश दिया है कि नया भारत अब आतंकवाद का और शिकार नहीं बनेगा। उन्होंने कहा है कि देश अब पूरी शक्ति और रणनीति के साथ आतंकवाद का मुकाबला करेगा। सीमा पार से भारत के खिलाफ केवल पहलगाम में एक आतंकी घटना को ही अंजाम नहीं दिया गया, बल्कि भारत की सामाजिक और सांप्रदायिक एकता को भी निशाना बनाया गया। हमने न केवल उनके मंसूबों को विफल किया है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, बल्कि ऐसी जवाबी कार्रवाई की कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े, और तब जाकर कहीं ऑपरेशन सिंदूर को हमने अल्प विराम दिया है। ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं है, स्थगित है, अल्प विराम दिया है। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के डोंगला में आज अत्याधुनिक तारामंडल का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव खगोल विज्ञान और भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ भी करेंगे। कार्यशाला में देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और शिक्षाविद शामिल होंगे। गौरतलब है कि आचार्य वराहमिहिर न्यास द्वारा अवाधा फाउंडेशन के आर्थिक सहयोग और डीप स्काई प्लेनेटेरियम कोलकाता के तकनीकी सहयोग से आचार्य वराहमिहिर न्यास द्वारा ग्राम
ग्राम डोंगला में अत्याधुनिक डिजिटल तारामंडल की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में निवेश, उद्योग और युवा कौशल विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक अभिनव पहल की जा रही है। रतलाम में 27 जून को रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट राइज कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन होगा। कॉन्क्लेव में औद्योगिक विकास, एमएसएमई के लिए नीति संवाद, प्रमुख निवेशकों से चर्चा और रोजगार सृजन की रणनीतियों पर गहन विचार विमर्श होगा। राइज कॉन्क्लेव प्रदेश को रोजगार युक्त, निवेश युक्त राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री डॉ यादव के अनुसार ये कॉन्क्लेव युवाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास के जरिए आत्मनिर्भर बनाने, क्षेत्रीय निवेश आकर्षित करने और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक मंच पर स्थापित करने की दिशा में प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को साकार करेगा। भोपाल के भारत भवन में 5 दिवसीय सदानीरा समागम का शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने वीर भारत न्यास, मध्यप्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद तथा मध्यप्रदेश जनजातीय लोक कला और बोली विकास अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों सदानीरा, पृथ्वी पानी का देश है, अमृत जलधारा और जलधरा का विमोचन किया। इसके पहले लघु फिल्म सदानीरा का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हम सब जानते हैं कि जल ही जीवन है, परंतु भारतीय परंपरा में जल केवल जीवन का भौतिक आधार नहीं है, वो श्रद्धा है, शक्ति है और संस्कृति भी है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि राज्यों के स्थापना दिवस के आयोजन से एकता की भावना और एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार होती है। राजभवन के सांदीपनि सभागार में कल तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के स्थापना दिवस के संयुक्त समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल श्री पटेल ने कहा है कि तेलंगाना और बंगाल की सांस्कृतिक विविधताओं में बसी एकता को उनकी सांस्कृतिक समानताओं में समझा जा सकता है। उनकी लोक कला और जनजातीय परंपराएं भी विशिष्ट हैं। जहां बंगाल में काली पूजा के आयोजन होते हैं, वहीं तेलंगाना में देवी महाकाली की पूजा के लिए पारंपरिक त्योहार बोनालू मनाया जाता है। इसी तरह तेलंगाना में नवरात्रि के दौरान बतुकम्मा का पर्व उत्साहपूर्वक मनता है। बंगाल में वो दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। मानसूनी बारिश ने पूरे प्रदेश को तरबतर कर दिया है। नदी नाले उफान पर होने से कई रास्ते भी बंद हो गए हैं। मौसम के अनुसार आज प्रदेश के पूर्वी हिस्से के जिले सतना, मैहर, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इन जिलों में कुछ स्थानों पर अगले 24 घंटे में तेज बारिश की संभावना भी है। ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना में भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम केंद्र ने राजधानी भोपाल के अलावा इंदौर, उज्जैन, जबलपुर समेत प्रदेश के अन्य जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में 2 दिवसीय जल प्रबंधन कार्यशाला 26 और 27 जून को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की जाएगी। इंदौर में तंबाकू नियंत्रण अभियान के तहत अब तक 101 स्कूलों को तंबाकू मुक्त घोषित किया गया है। अभियान के अगले चरण में स्कूलों और कॉलेजों में नशा मुक्त कमेटियों का गठन किया जाएगा। कर्मचारियों में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने और अपनी जीवन शैली में योग को शामिल करने के लिए पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के कार्यालय में कल योग कार्यशाला का आयोजन किया गया। उमरिया जिला मुख्यालय से होकर टाला मानपुर जाने वाले स्टेट हाईवे पर कल देर शाम सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। निंदौरी में नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत नशे के दुष्परिणामों पर जन जागरूकता के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगातार गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। पन्ना में आज राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।